हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। अभिवादन स्वीकार करें कुमार संदीप का और भविष्य के तमाम शिक्षकों का इस राठौर ब्रदर्स के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। मेरे दोस्त, कल आपने आंदोलन किया और एक बड़ा सा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में बहुत कुछ हुआ। उससे पहले आपने देखा कि जो छात्र नेता थे उन्हें डिटेन कर लिया गया है। उनके अलावा और भी जो कुछ इस मुद्दे को उठा रहा था उन्हें भी डिटेन कर लिया गया। और जो स्टूडेंट्स, जो हमारे दोस्त आंदोलन करने के लिए जमा हुए थे पटना कॉलेज में, तो उनको वहीं पर बैरियर के द्वारा जो है रोक करके उनको रोका गया। बैरियर लगा करके पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया ताकि जो आप लोग बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े। अब बात आती है कि इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, क्या चल रहा है, क्या उस आंदोलन में क्या हुआ, जब डेलीगेशन टीम मिलने के लिए गई वहां पे क्या बातचीत हुई, इसको लेकर के हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करते चलते हैं। और क्या आगे करना है और आगे क्या रणनीति आपको करना है, क्या तैयारी करना है या नहीं करना है, या आंदोलन करना है ना। और तैयारी करना है तो कैसे करना है, कब करना है, एग्जाम कब होगा, हम लोग चर्चा करते हैं। एक एक करके सारे बिंदुओं पे बात करते हुए चलेंगे। तो पहला है कि आपके सीट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और कल के आंदोलन का प्रभाव। देखिए, और ये जो आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है नोटिफिकेशन के बारे में कि सर नोटिफिकेशन कब तक, ये वाला सवाल आता है ना। आखिर नोटिफिकेशन कब तक और सीट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये दो सवाल बनते हैं। और कल के आंदोलन में क्या होगा, क्या ये एक चुनावी मामला, तो चुनावी जुमला तो बन करके नहीं रह जाएगा। अगर हम बात करें टीआरई 4 का, ये मामला आज का नहीं है, ये मामला 2024 का ही है। जहाँ पे आयोग और शिक्षा मंत्री और सरकार में बैठे हुए लोग और हमारे तमाम अधिकारी लगातार इस बात पे जो है बस टालते गए। भैया 10 दिन में, आज शिक्षा मंत्री का तो 10 दिन होता ही नहीं। आप जानते हो भाई, 10 दिन का समय दीजिए, 10 दिन का समय दीजिए। और 10 दिन का समय देते देते 2024 से लेकर के 2025 के लगभग आखिरी चरण पे आ चुका है। लेकिन फिर भी निष्कर्ष में कुछ नहीं मिला। मिला है तो केवल मिलावट, तारीख मिला है ना, तारीख पे तारीख मिला और आपको कुछ नहीं मिला। देखिए, अब आकर के जो डेलीगेशन टीम गई वहां पे कहता है भैया सुन लो, अब कभी भी जो है इस बीच में चुनाव के पहले आपका एग्जाम कराना संभव नहीं है, नोटिफिकेशन देना संभव नहीं है अभी। तो कब देगा, तो अभी निकल के आती है कि नोटिफिकेशन जो है आपका लगभग नवंबर में सरकार का गठन हो जाएगा, है ना। चुनाव समाप्त हो जाएगा, नवंबर में सरकार का गठन होगा, तो बोला जाएगा 20 तारीख के बाद, 20 नवंबर के बाद जो है हो सकता है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। बड़ा सवाल होता है कि सर इस सरकार ने सिर्फ आज नहीं बल्कि कई बार जो है डेट को दिया और डेट पे कभी भी ये लोग खड़े नहीं उतरते हैं। इसलिए पूरी युवाओं का, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका सरकार पर से और जो अधिकारी हैं और जो आयोग है उनके ऊपर से लगभग भरोसा खत्म हो चुका है। तो कैसे सरकार के ऊपर भरोसा करें, क्या इस बात के साथ हम लोग दावे के साथ सरकार कह सकती है कि चलो ठीक है नवंबर की अगर बात करते हो नवंबर में आएगी, क्या आप पहले इस बात का गारंटी आप ले सकते हो कि अगर नवंबर में सरकार आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सर आप जो है केवल स्टूडेंट्स को एक मुहिम बना करके, एक मुद्दा बना करके आप जो उसको एक कठपुतली या एक प्यादा बना करके आप इसको खड़े कर रहे हैं और इसके नाम पे जो केवल आप वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया आप जो है हमें वोट दो, फिर मेरे हम सरकार में आएंगे, फिर हम आपके लिए क्या करेंगे, वैकेंसियां लाएंगे। भैया अगर आपको ऐसा ही करना था तो 2024 में डायरेक्ट क्यों नहीं बोले कि हम जो 2025 के चुनाव के बाद हम देंगे भाई। क्या मतलब बनता है नोटिफिकेशन। आप कह रहे भैया 10 दिन 10 दिन 10 दिन, इस 10 10 दिन के चक्कर में ना जाने कितना मास्टर करोड़पति बन गया, कितने पब्लिकेशन वाले करोड़पति बन गए। आपने पढ़ पढ़ करके आप लोग थक चुके हैं भैया। सब कुछ तैयारी हो चुका है, सब कुछ पढ़ लिया गया है, बैच खरीद खरीद करके पैसा खत्म हो चुकी है। एक तो सर जमीन बेच करके गिरवी, माँ के गहने गिरवी रख करके बीएड करा था। उसके बाद 2 साल पटना में तैयारी किए। अब पता चला कि ना अब घर में कुछ पैसा रहा, जो भी कुछ पापा के पॉकेट मनी बचा हुआ था, जो हमारे सेविंग्स के लिए बुढ़ापे के लोगों ने रखा था, वो भी हम लोगों ने तैयारी में लगा दिया और कोर्स खरीदने में लगा दिया। अब तो बचा ही क्या, क्या बच गया सर हमारे पास। उसके बावजूद भी आज सरकार आके कहती है कि अब चुनाव के बाद होगा, चुनाव के बाद भी होगा। सर इसकी भी क्या गारंटी है आपके पास। दूसरी बातें जो सीट को लेकर के चली थी कि भाई 27,000 हम सीट देंगे, आप मुझे समझ में नहीं आती सर। जब तैयारी 1 2 3 लगातार बैक टू बैक एकदम लॉन्च करते चलेगी, जैसे लग रहा है बुमराह का बॉलिंग चल रहा है सुपर ओवर वाला, है ना। जब पूरे बिहार में जब कि युवाएं, बिहार के युवा और हमारे युवतियों, जो हमारे स्टूडेंट्स, चाहे महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, अधिकतर बेरोजगार हैं, तो उस समय आपने पूरे भारत को आमंत्रित किया कि मेरे प्यारे भारतवासियों, आप हमारे बिहार आइए और बिहार में जॉब करिए और हमारे बिहारियों को आप कुचल डालिए। जब बिहारियों की बारी आई आपने डोमिसाइल लागू किया
बिहार के स्टूडेंट्स का जो संघर्ष किया उन्होंने, उसके बाद अपने जो मिसाइल नीति लागू किया कि बिहार वालों को चलो कुछ दर्द समझ में आया कि हमारे बिहार में कितने युवाएं हैं जो बेरोजगार मर रहे हैं, जो भूखे की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। आपने फिर सीट को 1 लाख से सीधा 1/4 आपने कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ था सर? आपने 27,000 पे ला करके खड़ा कर दिया। 27,000। आप सीधे सीधे, इसका मतलब होता है कि आप स्टूडेंट को उकसाना चाहते हैं भैया कि आप आओ, होता है ना, आप बैल मुझे मार। एक होता है ना पैर पे कुल्हाड़ी मारना, या पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा, कुल्हाड़ी पे जा करके पैर मार रही है सरकार खुद। सरकार आए खुद चाह रही है बच्चे को उकसाया जाए, ऐसे ऐसे बयान देंगे, ऐसे ऐसे बातें करेंगे, बच्चे उकसाएंगे और आकर के आंदोलन करेगा, फिर हम इसके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, दबाएंगे, इसको पीटेंगे। भाई हमारे पुलिस प्रशासन और अधिकारी पदाधिकारी सबसे निवेदन है कि सर आप जिसको भी पीट रहे हैं ना, ये सर एक गरीब, एक आम आदमी का बच्चा है सर। ये कोई आतंकवादी नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई देशद्रोह नहीं है, और ये अपने हक के लिए लड़ाई लग रहा है। आपसे मंत्री का पोस्ट नहीं मांग रहा है सर। आप जो अधिकारी बैठे हुए ना सर, आपका पोस्ट नहीं मांग रहा है कि आप अधिकारी हट करके मुझे बना दो सर। ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए नहीं कि इसको बहुत बड़ा करोड़पति या अरबपति बनना है, इसलिए कि जो इसके बूढ़े माँ बाप ने सपने देखा था कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हम अपनी जीवन यापन कर सके, हम अपने माँ बाप के बूढ़े का सहारा बन सके, इसके लिए सर वो लड़ाई लड़ रहा है, न कि अरबपति और करोड़पति बनने के लिए। लेकिन नहीं, आपको इसके अंदर, मुझे नहीं पता इसके अंदर देशद्रोह दिखता है, आतंकवादी आप दिखते हैं। आप ऐसा मारते हैं सर, जैसे भैंस को 2 हथौड़ा लाठी मारा जाता है ना देहात में, आप ऐसे बच्चे को मारते हैं सर। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, ये सर हड्डियां इनकी ताकत इतनी मजबूत नहीं है कि आपके लाठियों के साथ सड़ते हैं। इससे हड्डियां कमजोर पड़ चुकी है सर। बाहर के खाना खाते खा खा करके इसके शरीर कमजोर पड़ चुकी है, इसकी क्षमता नहीं है सर, इसकी आंखों के नहीं बची क्षमता का आपके लाठियों के दर्द सह पाए, इसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, फिर भी आपको मारना है जैसे कि कोई भैंस को आप लाठी मार रहे हैं। सरकार से भी और हमारे जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन, सबसे निवेदन है सर, जब भी आप बच्चे को पीटने आए ना, आप जरूर एक बार दिखेगा इस जगह पर अगर आपके बच्चे खड़ा होते, क्या आप इसको ऐसे ही मारते क्या? आप ये भी सोचिएगा, जब आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले आप भी एक स्टूडेंट्स भी होंगे सर, जो पुलिस प्रशासन जो आज मार रहे हैं ना, बच्चे के ऊपर लाठी चला रहे हैं, आप 10 साल पहले सोचिए आप कहाँ थे? आप भी कहीं न कहीं इसी संघर्ष होकर के आप निकले हैं और आप इनके ऊपर लाठियां चार्ज करते हैं। एक बार आपको भी सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर किस दर्द से गुजर रहे हैं। इनकी सर उम्र ढलती चली जा रही है सर, इनकी उम्र गुजर चुकी है, 20 साल 25 साल उसकी उम्र हो चुकी है, 30 साल उम्र हो चुके हैं। अब इसके पास इतनी क्षमता नहीं बची है कि जाकर के टोकरी ढोकर के अपने मेहनत मजदूरी करके सर जिंदगी जिए। सर सबसे जो खराब जिंदगी होता है ना सर, सबसे जो बेदतर जिंदगी होता है, वो होता है शिक्षित बेरोजगार का जिंदगी सर। ना तो ये समाज इसको जीने देता है, ना इसको मरने देता है, ना कोई काम कर सकता है, ना ही कुछ ये प्राइवेट जॉब कर सकते। इसके पास इतनी स्किल नहीं है कि वो अपना रोजगार कर सके। आप कहेंगे बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? भाई बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, और इसके पास अगर इतना ही पैसा होता, आपको क्या लगता है पूरी जवानी, जो कि 25 साल 30 साल का जो जवानी है सर, उसको 8 बाय 10 के कमरे में गुजार देता है? क्या लगता है सर आसान नहीं होता है कि आप 25 साल की उम्र में, आप 30 साल की उम्र में एक 8 बाय 10 के कमरे में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिया सर इन्होंने? गुजार के देखिएगा सर, आपको आप कितनों भी आप खुशनसीब हैं, आप कितनों भी आप खुशी में, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये बच्चे के दर्द है सर, आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो सर बिहार युवाओं का प्रदेश है, अगर आप नहीं समझेंगे फिर वो दिन दूर नहीं कि आपको भी युवा समझा देंगे सर। आपने रूस की क्रांति पढ़ी होगी, जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, जो भी शिक्षा हमारी सरकार में आयोग बैठे हुए हैं, उनको पता होगा कि सर रूस की क्रांति में क्या हुआ था। रूस की क्रांति में सर आपने देखा होगा कि जब किसान, मजदूर, स्टूडेंट्स के ऊपर इतना प्रताड़ित किया गया था, जार निकोलस के द्वारा, वहां के राजा को जार कहा जाता था, और निरंकुश राजा जब बन गया तो यही लोग उठ करके इतनी बड़ी क्रांति लाई कि पूरे के पूरे निकोलस शासक को, साम्राज्य को खत्म कर दिया, और फिर वहां से नया क्रांति लाई और नए टर्म आया साम्राज्यवाद, समाजवाद का कॉन्सेप्ट लाया सर वहां से। और सर भारत के संविधान में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है, हम लोग भारत को एक समाजवादी बनाना चाहते हैं, और समाजवाद का मतलब ही यही होता है कि हमारे समाज में बैठे हुए अंतिम वर्गों तक सामाजिक और आर्थिक न्याय का पहुंच बनाना। सर आपको उसके साथ न्याय करना पड़ेगा, सामाजिक न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए सर, राजनीतिक न्याय चाहिए, तभी आप अच्छी समाजवाद की अवधारणाओं को आप लागू कर पाएंगे, और तभी आपका समाजवाद का कॉन्सेप्ट पूरा फुल होगा। आपको समझना पड़ेगा सर, जब रूस में इतनी बड़ी शासक को, इतने बड़ी सत्ता को जब हिला के रख सकता है स्टूडेंट्स, और ये तो सर बिहार युवाओं का प्रदेश है सर। कहते हैं कि
तलवारों के साए पे इतिहास रचा करते हैं, जिस ओर जबानी चलती है उस ओर जबाना चलता है। सर वो दिन दूर नहीं जब युवाएं आपकी और दिशा और दशा को बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। सर आपको समझना पड़ेगा इसके दर्द को। इसलिए मेरा सरकार से बैठे हुए और आयोग से बैठे हुए नम्र निवेदन है, प्लीज आप इसके दर्द को समझे। ठीक है, छोड़िए ना, हम समझते हैं इस चीज को कि अब एग्जाम कराना अब आपके बस की बात नहीं है चुनाव के पहले, क्योंकि सारे प्रशासनिक तंत्र को तो आप तो चुनाव में लगा देंगे। लेकिन आप चुनाव, सर आप एग्जाम दिसंबर में करा लो, जनवरी में कराओ, फरवरी में कराओ, मार्च में कराओ, मुझे उसे एतराज नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप नोटिफिकेशन कम से कम आचार संहिता लागू होने से पहले आप जारी कर दें। आप नोटिफिकेशन को सिर्फ जारी कर दें सर। कम स्टूडेंट इस संतोष के साथ तो पढ़ेगा तो कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, जनवरी में तो फरवरी में या मार्च में कभी तो एग्जाम लेगा ही। सर इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी सरकार में आएंगे ही? यही बात तो आपको भी सता रही है ना सर, कि अगर हम सरकार में नहीं आएंगे, मुझे सरकार में आने नहीं देगा, इसलिए पुलिस को अटका के रखो। जब दूसरी सरकारें आएगी क्या पता उसकी प्राथमिकता बदल जाए, उसके प्राथमिकता में स्टूडेंट रहे ही ना, कुछ भी हो सकता है ना सर। तो कैसे भरोसा करे आपके ऊपर? इसलिए सर अगर आपको सरकार बनानी है, सरकार से भी हम कहते हैं और सरकार में बैठे हम लोगों से कहते हैं सर, अगर आपको सरकार बनाना है तो आपका मजाल नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है सर कि आप बिना युवाओं के सपोर्ट के आप सरकार बना पाए। संभव ही नहीं है सर। अगर आपको युवाओं का सपोर्ट चाहिए तो आपको भी युवाओं का सपोर्ट करना पड़ेगा, युवाओं के दर्द को, इनके तकलीफ को समझना पड़ेगा सर, तभी जाकर के आपको युवा सपोर्ट करेंगे। युवाओं को और कुछ नहीं चाहिए, बस यह चाहते हैं कि हमारे रोजी रोजगार बन जाए, हमारे पास एक, हम अपने माँ बाप के बूढ़े का सहारा बन पाए सर। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं सर, प्लीज कम से कम ये नोटिफिकेशन तो आप जारी कर दीजिए, कुछ मत करिए, कम से कम चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। और आपको एग्जाम चाहे दिसंबर में लीजिए, जनवरी में लीजिए, फरवरी में लीजिए, मार्च में भी लीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग संतोष कर इतना दिन खर्चा किए ना सर, और 2 कट्ठा जमीन बेच के पढ़ लिया जाएगा स्टूडेंट्स। और हमारे माँ बाप इतना इंतजार किए ना सर, 5 साल और इंतजार कर लेंगे, 5 महीना और इंतजार कर लेंगे सर। ये आश्वासन तो हो, एक निश्चिंत तो हो हमारे दिमाग में क्लियर। सर दिमाग आज स्टूडेंट सर, हर बिहार का हर 90% युवा सर डिप्रेशन में है, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सर आयोग में बैठे हुए लोग और सरकार में बैठे हुए लोग हैं। आपको वैकेंसी देना नहीं है, केवल जुमलेबाजी करना है। आप 2024 से लेकर के 2025 में आ चुके हैं, इसमें क्या करें सर? सारे पैसे से खर्च, और जो कोचिंग वाले हैं, जो माफिया वाले मतलब कोर्स बेचते गए, ये पढ़ लो, सारे पैसे तो वहां चले गए ना इनके सर। क्या करें बताइए? इसलिए दूसरी बातें नोटिफिकेशन के ऊपर, पहली बातें और दूसरी बातें हम करना चाहेंगे सर, सीट कम से कम जो है, हम पहले भी हम आपको वीडियो बना के बता चुके थे, सीट कम से कम सर आपको मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख आपको सर कम से कम देना चाहिए सर सीट। आपने जब पूरे भारत को आपने आमंत्रित किया था तो 1,20,000 दिए, जब बात आई बिहार के युवाओं की, बिहार के छात्रों के हित की बात आई, सर आपने 1 लाख से सीधा 27,000 कर दिया, 1/4 पे आ गए सर। क्या मजबूरी रह गई सर? किसने दबा के रखा है आपको? अगर आप यह कहते हैं कि अब हमारे पास सीट नहीं बचा, सर आपको किसने कहा था कि आप 1,20,000 सीटें दें उसमें? टीआरई 1, 2, 3 में क्यों आपने किया सर? आप ऐसा भी तो कर सकते थे, 50,000 हर साल निकालते आप, टीआरई 1 में 50,000, टीआरई 2 में 50,000, टीआरई 3 में 50,000, टीआरई 4, 5 चलते रहता, सीरीज चलते रहती सर। नहीं, आपको तो कुछ और ही करना था, स्टूडेंट को गुमराह करना है। जब सारे खजाना आपने लुटा रखा है, उसके बाद जो है आप स्टूडेंट को कहते हैं भैया अब चुनाव के बाद हमारे पास कुछ है ही नहीं। दूसरी बात सही है कि आप जो है प्लीज सर, अगर सरकार में बैठे हुए लोग मुझे सुन रहे हैं, आयोग में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, प्लीज आप स्टूडेंट के दर्द को समझ लीजिए और कम से कम आप 1 लाख सीटों को घोषणा करिए। आयोग में कहा भी, डेलीगेशन टीम में कहा है कि ठीक है, नवंबर के बाद में आपको 1 लाख सीट के आसपास में घोषणा किया जाएगा। हो सकता है आपको 1,10,000 देखने को मिले, हो सकता है आपको 95,000 देखने को मिले, हो सकता है आपको 90,000 देखने को मिले, विद इन 1 लाख, 1 लाख के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अब आपको क्या करना है आपको समझिएगा, 2 मिनट में आपके सेशन को खत्म करेंगे। आपको क्या करना है, हम सब नोटिफिकेशन पे बात कर लेंगे, नोटिफिकेशन सरकार को जारी करना चाहिए। सीट बढ़ेगा नहीं तो संभावना, पूरी संभावना है, पहले हम बताए थे सीट का बढ़ने का पूरी संभावना है कि आपको 1 लाख के आसपास में सीट आए, चाहे जब आए, चाहे वो चुनाव के पहले आए या चुनाव के बाद आए, लेकिन जब भी सीटें आएगी तो 1 लाख के आसपास में सर आएगा। चाहे 1,10,000 हो जाए, 1,05,000 हो जाए, 90,000 हो जाए, 80,000 हो जाए, 85,000 हो जाए, विद इन इसी के पास में रहेगा 1 लाख के आसपास में। तो सर ये बात आपकी क्लियर होगी। तीसरी जो मेरी बात है सर, कल के आंदोलन का क्या पर्व रहा? कल के आंदोलन का पर्व यही रहा कि आपकी सीटों की संख्या लगभग बढ़ने की पूरी संभावना है। और दूसरी बात है कि ये आयोग के अनुसार और डेलीगेशन की टीम के अनुसार से जो वहां से नोटिफिकेशन मिला है, जो सूचना मिली है, आपका वैकेंसी नवंबर में आ सकती है। लेकिन हम इस सूचना से और हम इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। मेरा मांग इतना है कि सर प्लीज कम से कम आप चुनाव से पहले आप नोटिफिकेशन जारी कर दें। आपको एग्जाम जब लेना है आप लीजिए,
लेकिन चुनाव के पहले आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। दूसरी बात, आयोग ने जो डेलीगेशन टीम था उससे ये भी कहा गया है कि जो एग्जाम है ना वो आपका 23 सितंबर पे होगा, जो आपका डेट तय कर दिया गया है दिसंबर में, वही उसी में आपका एग्जाम होगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बाहर सरकार, एग्जाम डेट पहले से घोषित है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कब आएगा पता नहीं। तो सर आप चाहें तो एग्जाम डेट को आप डिले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन पहले आप जारी कर दीजिए सर, ये हमारी मांग है। मांग के बाद आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, और साथ साथ में आपको क्या करना है समझिए ध्यान से। आपको मेरे दोस्त पढ़ाई भी करना है, साथ साथ में लड़ाई भी करनी है, और जो आपके लिए लड़ते हैं, जो आपके लिए खड़े होते हैं, प्लीज आप उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहे हैं। चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे वो दिलीप कुमार हो, चाहे वो सौरभ कुमार हो, चाहे कोई भी अगर व्यक्ति है, तो अगर लड़ता है तो आप उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके बदौलत ही वो लड़ पाता है। अन्यथा ये ऐसे लोग हैं कि इनको जिंदगी भर जेल में रख दिया। आप देखने देखा ना कि आंदोलन से पहले दिलीप कुमार को अरेस्ट कर लिया गया, और न जाने कितने लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, आपको पता ही होगा, आंदोलन में पूरी आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ठीक है सर, तो ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब चुनावी जुमला कह सकते हैं, अब यही चल रहा है, जब तक आ नहीं जाती है तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और तैयारी 4 की तैयारी के लिए और स्टेट की तैयारी के लिए हम लोग लगातार राठौर ब्रदर्स जो है स्टेट का फ्री क्लास चला रहे हैं, निःशुल्क क्लास चला रहे हैं, क्योंकि टीचर बनने का जो पहला आपका दरवाजा है वो आपका स्टेट है, जो आपका 14 तारीख से एग्जाम निर्धारित है। आप स्टेट के क्लास के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली 12 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक क्लास चलती है आपका, 100% निःशुल्क है। हम लोग तैयारी करा रहे हैं, आप वहाँ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। और तैयारी 4 के लिए भी हम लोग कुछ बेहतर प्लान करेंगे आपके लिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब सभी का जय हिंद, सभी का ढेर सारे धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।